मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी विरासत कांग्रेस में रही है। इनके पिता कांग्रेस में रहे हैं, महामंत्री रहे, वित्त मंत्री बने, देश के राष्ट्रपति बने। जी हाँ, हमारे साथ अभिजीत मुखर्जी साहब हैं और मौजूदा वक्त में ये टीएमसी में हैं। अब सवाल ये उठता है कि सियासी पारी आगे इनका क्या होने वाला है। खास बातचीत के लिए दादा आपका स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। पहला सवाल तो यही कि टीएमसी अब चले क्यों गए थे? आपकी विरासत, आपका नाता तो कांग्रेस में शुरू से रहा है। मैं शुरुआत करूंगा। आज हमारा लीडर राहुल गांधी जी का बर्थडे है, तो उनको बर्थडे विश करता हूं थ्रू यू। एंड इसके बाद जो सवाल है क्यों चला गया, इसका एक पर्सनल रीज़न भी है दैट बंगाल में एक सीपीएम का साथ जाना मैं पर्सनली पसंद नहीं किया, लेकिन मेरा पर्सनल उसमें तो कुछ चलता नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता था सीपीएम 34 ईयर्स से जितना कांग्रेस को टॉर्चर किया था उसका आदमी लोग भूल नहीं पाए। उनका साथ जाना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो उसका नतीजा यही हुआ है। बिल्कुल हम लोग था 42-43, इससे पहले विधानसभा में वो ख़त्म होकर 2021 में हो गया 0। वोट परसेंटेज भी ही कम हो गया। नॉट ओनली अस, सीपीएम का भी सेम थिंग। सीपीएम का आदमी आजकल वहाँ पसंद नहीं करता। पॉकेट्स है, उनका वोट शेयर भी है, पॉकेट्स है, वो रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो पहले था वो नहीं है। नहीं, अब उनका साथ जाकर कांग्रेस का भी जब सीपीएम का साथ चला गया, बहुत सारे कांग्रेसी चला गया टीएमसी में, ज़्यादातर टीएमसी में, कुछ दूसरा पार्टी में, और कुछ बिल्कुल बैठ गया। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीक़ा से पार्टी चलाया जा रहा था उधर चलता है, उसमें आई वॉज मार्जिनलाइज्ड। नॉट ओनली मैं, ऐसे बहुत सारे आदमी जो कब तक हम बैठे रहेंगे। इन द मीन टाइम ममता दीदी का से हमें टाइम मांगा था। टाइम मांगने का मेन कारण था, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करने वाला था, रात टेलीफोन में किया भी था। जो बाबूजी का डेथ हो गया, तो कलकत्ता में कोई भी एक स्ट्रीट जिसका नाम किसी का नाम पे नहीं है, लाइक गड़ियाहाट रोड, गड़ियाहाट नेम ऑफ अ मार्केट, इस टाइप का कोई भी अननेम्ड रोड का उनका नाम पे किया जाए। और एक बहुत छोटा छोटा पार्क होता है वहाँ, अननेम्ड पार्क, उनका नाम पे किया जाए। यही मेरा रिक्वेस्ट था। मैं चिट्ठी भी भेजा था, चिट्ठी का रिस्पांस नहीं आया, तो मैंने सोचा सामने मिलकर इनको रिक्वेस्ट भी करूँगा, चिट्ठी भी दूंगा। इस सिलसिला में मैं टाइम मांगा, तो उन्होंने कॉल बैक किया, तो मुझे मिलने बोला। उनका भतीजे से मिला। भतीजा बोला आप कब ज्वाइन करोगे, 2-4 बात के बाद। तो आई वॉज लिटिल टेकन अबैक। मैसेज इनडायरेक्टली था ही, तो उन्होंने सोच के बताऊंगा, तो आई टुक ए कॉल, हम ज्वाइन किया बस। उसके बाद ज्वाइन ही हुआ, झंडा ही उधर से इधर आया, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आया नहीं। लेकिन दादा सवाल तो यही है कि झंडा तो आपने उठा लिया टीएमसी का, लेकिन न रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, ना आपको टिकट मिला। नहीं, टिकट का तो मैं कभी अनकंडीशनल ज्वाइन किया। मैं टिकट के लिए अगर जाता तो उससे पहले जाता, वो ऑफर भी था। टिकट इज़ नॉट अ फैक्टर, एमएलए एमपी इज़ नॉट अ फैक्टर। कांग्रेस तो मुझे बुलाकर टिकट दिया था, मैं हरा सीट से जीत के दिखा दिया। 3.5 साल में 3 इलेक्शन जीत के दिखाया। 4th इलेक्शन मैं जरूर हार गया, बुरी तरह से हारा, वो भी एक था, चक्कर था। तो टिकट इज़ नॉट अ फैक्टर। फैक्टर है तुमको काम करने का स्कोप देना। कामयाब हो और ना हो, कुछ तो असाइनमेंट होना चाहिए। हाँ, वो नहीं दिया गया था। नॉट ओनली टू मी, बहुत सारा ऐसा आदमी का ऐसा हुआ है। हो सकता है बड़े बड़े पार्टी में ऐसा होता है। आप कार्य संस्कृति पे सवाल उठा रहे हैं टीएमसी की, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? हाँ, जैसा मान लीजिए टीएमसी में मैं ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे स्कैम निकाल आया। अगर ये पहले होता तो शायद ही हम ये डिसीजन लेता। ऐसे गतस्य सोचना नास्ती, जो हो गया। सेकंड, हमने झंडा तो लिया उनसे, इसके बाद झंडा वापस किसको करेंगे? आप समझ लो, जिससे लिया अभी वो है ही नहीं, बाहर ही नहीं है। तो एनीवे, ऐसे लाइटर वेन, तो हमने देखा उधर भी चुपचाप बैठे थे, इधर भी चुपचाप बैठे हैं। लेकिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो घर बाबूजी ने बनाया था उसमें रेगुलर विजिट करता हूँ, जाता, यहाँ से जाऊँगा उधर ही जाऊँगा। तो जो हमारा साथ था पहले टीएमसी में ज्वाइन किया, उन लोग माइग्रेशन का बाद ही मैं हार गया, क्योंकि हमारा आदमी तो उधर चला गया। लेकिन दादा सवाल अब ये है कि क्या कांग्रेस आप आने वाले वक्त में ज्वाइन करेंगे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी का वक्त मांगा है आपने, खड़गे जी का वक्त मांगा है आपने। सब मांगा,
चिट्ठी लिखा, चिट्ठी ड्रॉप भी हो गया। खड़गे जी से तो हो ही जाएगा, उनसे बात भी मेरा हुआ, लेकिन मैं अपना इच्छा से छोड़ा था। और ये कोई क्लब नहीं है जो मैं अपना मर्जी से जाऊंगा, अपना मर्जी से आऊँगा। एक सिस्टम के अंदर से आना पड़ेगा मुझे। इन केस गांधी इज एक्सेप्ट, कांग्रेस हाईकमांड मुझे एक्सेप्ट करे, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, मैं निभाऊंगा। क्या न्यूज़ नेशन पे आप ये जो है सुनिश्चित करेंगे और वादे के साथ कहेंगे कि आप कांग्रेस छोड़ के आप नहीं जाएंगे अगर ज्वाइन करेंगे तो? नहीं, देखो जो क्या होगा फ्यूचर में हम बोल नहीं सकता। एंड ऑब्वियसली मैं जब ज्वाइन कर रहा हूँ तो छोड़ने का तो सवाल नहीं है। लेकिन आपकी बहन, अगर ज्वाइन उन दोनों को एक्सेप्ट करे, हम ज्वाइन करें। आपकी बहन ने एक किताब लिखा था और उस किताब ने कई सुर्खियां बटोरी, गांधी परिवार पे उस पर सवाल उठाया गया था। इस पे आपका क्या कहना है, किस तरीके से देखते दैट इज उनका व्यू है, मेरा व्यू नहीं है। शी इज़ एन एडल्ट इंडिपेंडेंट लेडी, वो अपना व्यू लिखा, अपना व्यू लिखा, उनमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मेरा एक ही इसमें विश था, ये किताब अभी पब्लिश नहीं होना चाहिए था। इट शुड हैव बीन पब्लिश मच लेटर, दैट्स ऑल। लेकिन बीजेपी सत्ता में है दादा, आप देखेंगे तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? हर आदमी तो सत्ता के साथ चलना चाहता है। मैं तो हरा का साथ हूँ, लाइक मैं फॉलोअर हूँ खाटू श्याम जी का। जो हरा का साथ होता है मैं उसका साथी हूँ। कांग्रेस हरा नहीं है, कांग्रेस आज नहीं तो कल वो जीते गई। एंड कांग्रेस मेरा फैमिली ट्रेडिशंस है। तृणमूल, इसलिए तो मैं तृणमूल गया था उस टाइम। वो तो कांग्रेस के ब्रेकअवे था। तो अपना घर पे ही वापस आने का सोचा, तय कर लिया। अभी घर वाले पे डिपेंड करता है। नहीं, लेकिन अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अधीर रंजन चौधरी से आपकी बन नहीं रही थी। अधीर रंजन चौधरी मौजूदा वक्त में अध्यक्ष हैं, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। अभी इस्तीफे का नहीं दादा, स्वीकार नहीं किया गया है। तो आप अधीर रंजन चौधरी को लेकर आप क्या सोचते हैं, और अगर आप पार्टी ज्वाइन करते हैं तो क्या अध्यक्ष बनना चाहेंगे? नहीं, मेरा चाहने से कुछ नहीं होता है। अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए तो वो मैं करूँगा। और हम ये नहीं समझते हैं जो आदमी बाहर 2 साल से है, 2-2.5 साल से, वो आकर फ्लैग उठाकर फिर दोबारा बन जाएगा। खैर, अधीर इस टाइप का बहुत सारे आदमी को सीपीएम से लेके आया, फ्रॉड ब्लॉक से लेके आया, लेफ्ट साइड से लेकर उनको टिकट भी देके किसी को एमएलए बनाया, किसी को बाकी जीत नहीं पाया। वो दैट ही हैज़ डन, बट आई डोंट बिलीव इन दिस प्रिंसिपल। ज्वाइन करेंगे, उसके बाद उन लोग डिसाइड करेगा भाई ये लायक है या नालायक है, वो संभाल पाएगा कि ना पाएगा, वो डिसाइड करके अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे मैं वो करूँगा। इससे आपको नहीं लगता है कि अधीर रंजन चौधरी की वजह से आप पार्टी छोड़ के गए? अधीर रंजन चौधरी की वजह से अलायंस आपका नहीं हो पाया था टीएमसी के साथ? देखिए, कुछ है वो अनकही, आप समझ लो। आप तो बेबाकी से बोलते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा कंट्रोल तो होना चाहिए। अच्छा, एक और आखिरी सवाल पूछूंगा। राहुल गांधी ने पूरे देश में जो है प्रचार प्रसार किया और 102 सीटें मौजूदा वक्त में है, 99 आप लोग खासतौर पे कांग्रेस पार्टी जीती थी। राहुल गांधी का भविष्य कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसे तुलना करते हैं? एक बहुत पुराना कहावत है बांग्ला में, पूर्णिमासी जानते हो? पूर्णिमा। नरेंद्र मोदी जी पूर्णिमा है एंड राहुल जी ईद का चांद है। अभी समझ लो उपमा से। ईद का चांद तो साल में एक ही बार दिखता है ना? ईद का चांद धीरे धीरे बढ़ता है, बाकी उल्टा समझ लो आप। बहुत बहुत शुक्रिया दादा हमसे बातचीत करने के लिए। अभिजीत मुखर्जी साहब थे, प्रणब मुखर्जी के बेटे, और इच्छा ये जाहिर कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये ज्वाइन करें, लेकिन पार्टी हाईकमान को तय करना है कि किस सुर पे किस तरीके से इनको ज्वाइन करवाया जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी टिप्पणी इन्होंने कह दी नरेंद्र मोदी की तुलना में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पूर्णिमा की रोशनी है और राहुल गांधी ईद का चांद है। हमारे सहयोगी अतुल राज के साथ मोहित राज दुबे, निदर्शन दिल्ली।